हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि भाई किस तरीके से नेस्टेड लूप्स को यूज़ करा जाता है, कि भाई नेस्टेड लूप जो है वो किस तरीके से रन होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, क्या लॉजिक लगा हुआ होता है, कौन सा हमारा मेन लूप होता है, कौन सा हमारा सब लूप होता है, किस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व होता है, वो मैंने लास्ट की वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई पहले आप नेस्टेड लूप का जो लिखने का तरीका है या फिर जो एग्जीक्यूट होने का तरीका है वो पहले समझो, देन जा कर के हम देखेंगे उस चीज़ के बारे में। तो वो आप कहाँ से देख सकते हो भाई, ये प्लेलिस्ट है। अगर आप लोगों ने ना इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं करा है तो भाई इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। इसके अंदर मैं पाइथन का बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सारा चीज़ें इसके अंदर डालूंगा, तो भाई देख लेना अच्छे से। तो चलो देखते हैं चीज़ों को, भाई क्या है किस तरीके से है। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम देखेंगे पैटर्न प्रोग्रामिंग। पैटर्न प्रोग्रामिंग पैटर्न प्रोग्रामिंग क्या होती है। आई थिंक पैटर्न की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है तो उसको थोड़ा सा देख लेना भाई। पैटर्न प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। पैटर्न प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम शेप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को बनाना है ये एक ट्रायंगल, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, क्या इसका तरीका है और क्या क्या इसके अंदर लूप्स के अंदर मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि मेरा ये पर्टिकुलर ट्रायंगल बन करके रेडी हो जाए। उससे पहले कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। क्या बातें हैं? एक ऑपरेटर है हमारा जिसको हम बोलते हैं एंड लाइन ऑपरेटर। अब ये क्या चीज़ होती है इसको समझ लेते हैं। अगर मैं नॉर्मली कोई भी प्रिंट करवाता हूँ, कुछ भी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, सपोज मैंने 2 लाइनें प्रिंट करवाई, मैं पाइथन को यहाँ पे खोल लेता हूँ। मेरे को 2 लाइनें प्रिंट करवानी है स्क्रिप्ट मोड के अंदर। मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई, सबसे पहले तो हेलो, और मैंने कहा प्रिंट करना है मेरे को सेम ही चीज़ दोबारा से हेलो की जगह पे बाय। तो मैंने कहा बाय प्रिंट कर दो। अब आप में से सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले हेलो एंड देन उसी के आगे क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा बाय प्रिंट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये जो बाय प्रिंट होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा कि भाई पहली लाइन में हेलो, सेकंड लाइन में बाय। अगर आप लोगों ने पहले C++, जावा कुछ भी पढ़ रखा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि भाई जब हम प्रिंट लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सेम लाइन में प्रिंट होता है। अगर मेरे को मल्टीपल लाइंस में जाना है तो मेरे को वहाँ पे एक स्लैश एन ऐड करवाना होता है। अब स्लैश एन जिसको नहीं पता, ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। अब किस तरीके से उसके अंदर काम होता है वो हम आगे देखेंगे कि भाई स्लैश एन क्या है, किस तरीके से उसके अंदर काम होता है, वो हम आगे देखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे ये हेलो और बाय अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ कि भाई ये सेम लाइन में प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं एंड लाइन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। अब मैंने क्या करा, मैंने फिर से यहाँ पे एक बार मैं प्रिंट लिख करके दिखाता हूँ। मैंने कहा प्रिंट, जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करा तो आप यहाँ पे देख रहे होगे बहुत सारी चीज़ें। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन करा तो ये जो आइडियली है वो सजेशंस दे रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है आपका प्रिंट, ये बहुत सारी चीज़ें लेता है। क्या क्या लेता है वो यहाँ पे बता रखा है कि भाई एक स्टार ARGS लेता है, एक सेपरेटर लेता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्पेस है। मतलब कि आप एक की के अंदर 2 वैल्यूज़ प्रिंट करवाओगे। सपोज आपने कहा कि भाई प्रिंट कर दो A, B। अब A की कुछ वैल्यू है, B की कुछ वैल्यू है। तो A की वैल्यू सपोज 5 है तो 5 स्पेस, और B की कुछ वैल्यू है सपोज 9 तो स्पेस बीच में आएगा, तो वो सेपरेटर है। इस सेप की वैल्यू को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, वो हम आगे देख लेंगे कैसे होता है। फिर है एक एंड लाइन। एंड लाइन क्या है कि भाई एक लाइन आपने लिखी, सपोज आपने क्या करा, आपने प्रिंट करवा दिया। मैंने कहा हेलो प्रिंट करवाना है, आपने हेलो प्रिंट कर दिया। अब आपने कहा कि भाई ये जो लाइन है ये खत्म किससे होगी, तो इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब क्या है कि भाई जैसे ही आपकी एक लाइन खत्म हो जाए वो अब कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। स्लैश एन का मतलब होता है एंटर। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो स्लैश एन हमारा एंटर का काम करता है। मतलब एक लाइन लिखने के बाद वो ऑटोमेटिकली एंटर कर देगा। अब जो दूसरी लाइन आएगी हमारी प्रिंट होने के लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट लाइन से। ठीक है, तो इसी एंड लाइन ऑपरेटर की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि भाई इसके अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हैं। मैंने क्या करा, मैंने वापस से मेरा जो कोड था उसको एज इट इज़ रखा। मैंने कहा प्रिंट कर दो बाय। मैंने हेलो से पहले, हेलो के अंदर मैंने क्या करा, मैंने कहा एंड की वैल्यू जो है ना वो आप एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो। अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग रखने से क्या हुआ, पहले क्या थी स्लैश एन थी, अब मैंने क्या कर दी एम्प्टी स्ट्रिंग कर दी। अब एम्प्टी स्ट्रिंग करने से होगा क्या, मैंने जैसे ही कोड को रन करा
तो मेरा हेलो और बाय एक जगह पे आ जाएगा, एक ही लाइन के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने जो लाइन थी वो किससे एंड करवा दी? एम्प्टी स्ट्रिंग से, किसी भी चीज़ से नहीं। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो जो नेक्स्ट डेटा प्रिंट होगा वो कहाँ होगा? सेम लाइन के अंदर हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ तो क्या होगा कि भाई ये जो दोनों वर्ड्स हैं या फिर ये जो दोनों लाइन हैं हेलो और बाय वाली, वो स्पेस से सेपरेट होकर के आपस में प्रिंट हो जाएंगी। सिंपल। अब इसी तरीके से मैं कुछ और दे देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे दे दिया एक सिंबल दे दिया, मैंने @ सिंबल लगा दिया। तो अब क्या होगा कि भाई हेलो आएगा, और हेलो को हमने किससे एंड करा है? @ से। तो हेलो के एंड में क्या आ जाएगा? @ लिखा हुआ आ जाएगा। चला करके देख लेते हैं इस चीज़ को भी। मैंने रन करा तो यहाँ पे हेलो @by लिखा हुआ आ गया। चलो सिंपल। ये एंड लाइन ऑपरेटर था जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, वो हमने देख लिया कि भाई क्या है, किस तरीके से काम करता है। अब आ जाते हैं नेस्टेड लूप के ऊपर। नेस्टेड लूप में मैंने यहाँ पे एक कोड बनाया। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, और रेंज में मैंने कहा 5, और फिर मैंने कहा फॉर जे इन रेंज, और रेंज में मैंने कहा 3। ऊपर वाले को भी मैं 3 ही कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि मैं एक बार आप लोगों को समझा दूँ कि भाई किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट कर दो जे की वैल्यू, एंड देन मैंने क्या करा, बस इतना ही कर देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे काम करता हूँ मैं, कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस दे देता हूँ। देखते हैं भाई क्या होता है। मैंने इस चीज़ को रखा यहाँ पे, रन करा कोड, तो कुछ आउटपुट जनरेट हुआ, बट एंड लगा रखा था, इसकी वजह से क्या हुआ, सारा आउटपुट मेरा एक ही लाइन में जनरेट हो गया। मतलब कि 0 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद एंड लग गया, फिर 1 प्रिंट हुआ उसके आगे, फिर 2, फिर 3, ये सारा का सारा एक ही लाइन में आ गया। अब मैंने क्या करा, मैंने थोड़े से और चेंजेस करे। मैंने क्या करा, मैंने इस लूप से बाहर आकर के मैंने कहा प्रिंट कर देना खाली। खाली प्रिंट का मतलब क्या है, कुछ नहीं प्रिंट करना है, खाली लाइन प्रिंट करनी है। बट इसके अंदर जो एंड लाइन है वो क्या है, वो /n है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया नहीं है उसे, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसीडर होगा, /n। अब ये देखो, अब थोड़ा सा अलग तरीके का आउटपुट जनरेट हुआ। मतलब क्या है कि भाई जब तक मेरा अंदर जे वाला लूप चलेगा तब तक तो मेरा आउटपुट एक लाइन में प्रिंट होगा। जैसे ही मेरा जे वाला लूप खत्म हुआ, मैं कहाँ पे आ गया, लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 पे क्या करा, मैंने कहा प्रिंट कर दो, तो प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे होगा, /n है प्रिंट के अंदर एंड लाइन की वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा मेरे कोड को या फिर फ्लो को। तो अब जो नेक्स्ट डेटा प्रिंट होगा वो कहाँ पे प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट जनरेट हुआ। सिंपल। ओके, अब आ जाते हैं, एक मैं है ना यहाँ पे काम करता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे 3, यहाँ पे मैंने कहा 4, और यहाँ पे मैंने कर दिया आई प्रिंट कर, आई की रेंज में चलाना, i+1 की रेंज में चलाना, और दैट्स ऑल, बस काफ़ी है। इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। मैंने कहा रन कर दो भाई चीज़ों को। ये देखो भाई, कुछ बना, कुछ तो बना भाई, हमारा ट्रायंगल जैसा कुछ तो बना है। ये कैसे बना, हमारा आई वाला जो लूप है, जो आउटर लूप है, उसकी सबसे फर्स्ट रेंज होगी 0। जे वाली लूप की रेंज क्या हो गई, i+1, मतलब कि 1 हो गई। जब i की वैल्यू मेरी 0 थी तो जे वाले लूप की रेंज क्या हो गई, 1 हो गई, और 1 की रेंज निकालते हैं तो जे की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 आएगी सबसे फर्स्ट। प्रिंट कर दिया 0, तो 0 प्रिंट हो गया। अब मैं कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन में चला गया, लाइन नंबर 4 के थ्रू नेक्स्ट लाइन में आ गए भाई। अब क्या होगा, i की वैल्यू अब नेक्स्ट होगी मेरी 1 होगी, तो j की रेंज क्या हो जाएगी, i+1, i की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2 हो गई, तो रेंज क्या होगी, सबसे पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, तो 0 1 मेरा प्रिंट हो गया। अब j वाला लूप फिर से ख़त्म हो गया, फिर से हम आ गए लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 ने क्या करा, नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। फिर i की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, j की वैल्यू क्या होगी, रेंज i+1, मतलब कि 2 + 1 3। तो जे वाला लूप किस किस के लिए चलेगा, एक बार 0 के लिए चलेगा, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, तो 0 1 2। फिर से हमारा लाइन नंबर 4 ने नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। i की वैल्यू अब क्या होगी, 3 होगी, जे की वैल्यू क्या होगी, 3 + 1 4,
तो मेरा लूप किसके लिए चलेगा, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए एंड एक बार 3 के लिए। सिंपल। तो इस तरीके से ये आउटपुट जनरेट हुआ। अब ध्यान से देखना, एक चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस करी है या नहीं करी, आप लोगों को पैटर्न प्रोग्रामिंग आ चुकी है। अब आप कहोगे कैसे, अगर हम खुद पैटर्न बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी गई हैं, तो 1 2 3 4, 4 रोज हैं। हमने अपर वाले लूप के अंदर रेंज क्या रखी है, 4। तो फर्स्ट वाला जो लूप है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को। फिर उसके बाद कॉलम कितने हैं भाई, सबसे पहले एक कॉलम, फिर 2 कॉलम बन गए, फिर 3 कॉलम बन गए, फिर 4 कॉलम बन गए। अब ये चीज़ कहाँ पे हो रही है, ये चीज़ मेरे जे वाले लूप के अंदर हो रही है। तो जे वाला लूप जो है वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, हमारे कॉलम्स के लिए। ख़त्म। अब अपन एक काम करते हैं, अपन पैटर्न बनाते हैं। कौन सा वाला, ये वाला बना रहे थे हम स्टार्टिंग से। मैंने बोला था ये करना है अपने को कि भाई एक ट्रायंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, कि भाई स्टार होनी चाहिए, स्टार के थ्रू हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है इस तरीके का। चलो इसको बनाते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब इस तरीके का हमें कुछ करना है। तो यहाँ पे मैं जे की जगह पे मैं अगर ओनली स्टार कर देता हूँ तो मेरा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा काम तो ये वाला लूप कर ही रहे थे, मेरे ट्रायंगल के शेप में प्रिंट करवा रहे थे। मैंने क्या करा, ये करा स्टार लगा दिया, मैंने रन करा कोड को। तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम जिस तरीके का आउटपुट चाहते थे उस तरीके का आउटपुट इसने जनरेट करके दे दिया। अब आप कहोगे ठीक है ये तो बेसिक है, थोड़ा सा इससे एडवांस कर लेते हैं अपन। एक काम करते हैं, इसको रिवर्स करना है मेरे को। रिवर्स कैसे, मेरे को ऐसा कुछ चाहिए कि भाई पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हमें क्या करना है, जे वाले लूप को कुछ इस तरीके से चलाना है कि सबसे पहले 4 बार चले, फिर 3 बार चले, फिर 2 बार चले, फिर 1 बार चले। तो मैंने क्या करा, मैंने आई वाले लूप को 4 से लेकर के 0 तक चलाया, -1 के गैप में। इससे क्या होगा, 4 3 2, और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ ताकि एक ज़्यादा ही चले वो। तो मेरे को 4 3 2 1 ये नंबर्स मिल जाएंगे इसके थ्रू। अब मेरे को क्या करना है, बस इतना ही काम था मेरा। तो मैं यहाँ पे है ना एक काम करता हूँ, i+ इसको 3 कर देता हूँ, या फिर इसको 0 ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, 0 से भी चल जाएगा। दैट्स ऑल। रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, हमारा कुछ प्रिंट तो हुआ, पहले 5 प्रिंट हो गए। तो 5 प्रिंट नहीं करवाने तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने 3 कर दिया। ओके, हमें यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम कर देते हैं 4। यहाँ पे i+1 की जगह पे हम कर देते हैं सबसे पहले 4। तो 0 1 2 3 4। ओके, ये कुछ हमें चाहिए था, ये हमने बना दिया। सिंपल। ये प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे करके। फर्स्ट टाइम में किसी का भी सही नहीं बनेगा, वो अलग बात है, किसी किसी का बन जाता है तुक्के में। बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि भाई किस तरीके से आपको रेंज चलानी है कि भाई इस तरीके का आउटपुट आपका जनरेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे उल्टा क्यों चलाया, क्योंकि भाई मेरे को जो कॉलम चाहिए थे वो कैसे चाहिए थे, पहले मेरे को जे वाले लूप की वैल्यू 4 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए। दैट्स वाई मैंने इसको उल्टा चलाया कि भाई ये मेरे को 4 बार चलाना था, तो इसको उल्टा चलाओ सीधा चलाओ 4 बार चलेगा। बट जे वाला लूप किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आई वाले पे। सो दैट्स वाई मैंने इसको उल्टा चलाया। तो ये क्या है, ये मेरा पैटर्न बनाने का तरीका है कि भाई हम ऐसे पैटर्न्स बना सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि भाई ये बनाना है आपको। ये बनाना है भाई, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। देखते हैं भाई कौन कौन कर पाता है। और इसको आप एक काम करो, इसको मैं थोड़ा सा हटा ही देता हूँ, क्रॉप कर देते हैं हम इस चीज़ को। ये चीज़ नहीं चाहिए अपने को, बस ये चाहिए। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप करके दिखाओगे मेरे को
मेरे को कमेंट्स में इसका जो भी आंसर है वो भेजोगे कि भाई ये इसका कोड होगा, इस तरीके से ये चीज़ चलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, पैटर्न प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट। अब ये चीज़ आप वाइल लूप से भी कर सकते हो। अब वाइल लूप से कैसे होगा वो आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। नहीं समझ आता है तो भाई मेरे को कमेंट कर देना या फिर डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने देख लिया कि भाई किस तरीके से पैटर्न प्रोग्रामिंग करी जाती है। होप आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो भाई मेरे को कमेंट्स में बता देना कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, टाइम स्टैम्प लगा देना, मैं उस चीज़ को समझा दूंगा आपको। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।